90% बिगिनर्स CSS में विड्थ और हाइट को गलत लिखते हैं। प्रूफ दे रहा हूँ कि वो गलत लिखते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए, मजा ना आए तो पैसे वापस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम विड्थ और हाइट को कैसे सेट करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम हाइट और विड्थ को हम कैसे सेट करते हैं और इसकी फायदे क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। हमारे पास एक div.html, एक div.css है जो मैंने लिंक भी किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और साइजिंग का एक पेज बनाया हुआ है, बॉयलर प्लेट कोड भी जनरेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। हमारे पास डॉट बॉक्स 1, ये हम एक डिव क्रिएट करेंगे, बल्कि 2 डिव क्रिएट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। हमारे पास 2 डिव क्रिएट हो गए। एक डिव के अंदर लिखते हैं 1 और दूसरे के अंदर लिखते हैं 2 और इसका नाम चेंज करते हैं 2। ये क्लास एट्रीब्यूट है जो हम लोगों ने HTML में पढ़ा था और ये उसकी वैल्यू है। फिर ये दूसरा क्लास एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू है, ठीक है। यानी 2 डिव को अलग अलग नाम दे दिया। आप समझो, इसको नाम दीजिए। इस फाइल को रन करते हैं अपनी ब्राउजर पर। ये आप चेक कर सकते हैं, पहला 1 और फिर दूसरा डिव में 2, ठीक है। अब इसकी विड्थ हम कैसे चेक करते हैं कि इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट कितनी है, ठीक है। हम दे तो देते हैं विड्थ हाइट को, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी होती है। आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर इंस्पेक्ट विंडो में आना है तो आपके पास ऐसी विंडो खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डिव 1 ये उसकी विड्थ है और हाइट है। अब चेक कर, नीला जो है ना इसकी विड्थ और हाइट है, और दूसरा डिव 2 इसकी विड्थ और हाइट है। अब इसने पूरी स्क्रीन की विड्थ ले ली हुई, ठीक है। ये डिव जो है ना बाय डिफॉल्ट पूरी स्क्रीन की विड्थ ले लेती है, सॉरी पूरी स्क्रीन की नहीं, जितना हमारे पास बॉडी होता है बॉडी की विड्थ ले लेती है, ठीक है। और बॉडी जो है ना वो पूरी स्क्रीन की विड्थ लेती है। समझ रहे हो बात को। हमारे पास जो डिव होता है वो हाइट इतना लेता है जितना हमारे पास उसकी कंटेंट होती है, यानी उसके अंदर जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा होता है या कोई पिक्चर उसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है, या कोई और चीज ऐड किया हुआ है, तो उसकी जितनी हाइट होती है उतना ही ये ले लेता है हाइट। अब आते हैं CSS में, अपनी CSS में आते हैं। यहाँ पर डॉट बॉक्स 1 और फिर उसके अंदर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड सिर्फ बैकग्राउंड लिख ले तब भी कलर हो जाएगा, अगर बैकग्राउंड कलर लिख ले तब भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। करते हैं रेड। और बॉर्डर एक नया प्रॉपर्टी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, ये हमारी बॉक्स को या जो भी चीज हो, बॉक्स हो, इमेज हो, एंकर टैग हो, उसको बॉर्डर देता है। बॉर्डर की साइज है 2 पिक्सल। सॉलिड उसकी किस्म है, मतलब सॉलिड चाहिए या डैशेड चाहिए या ब्रेक लाइन चाहिए, किस तरह चाहिए, तो सॉलिड। और उसका कलर जो है ना ब्लैक, प्रोफेशनल तरीके से। अब आप चेक कर ले, ये सिर्फ पहले डिव को हमने दिया था, अब दूसरे को भी देते हैं। Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V और इसका नाम चेंज करते हैं 2S। अब दूसरे के पास भी हमारे पास वही प्रॉपर्टीज आ गई। विड्थ पूरी ली हुई है और हाइट उतना है जितना उसके अंदर कंटेंट है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से 1 को डिलीट कर लेता हूँ। आप चेक कर ले, उसकी विड्थ चली गई, खत्म हो गई, ठीक है। उसके अंदर कंटेंट है नहीं, वापस लिख लेता हूँ S। आप चेक कर ले। अब हम करते हैं विड्थ और हाइट को सेट करना। इसकी विड्थ हम देते हैं विड्थ और करते हैं 500 पिक्सल पहला डी की। आप चेक कर सकते हैं उसकी विड्थ कम हो गई, 500 पिक्सल हो गई, पूरी स्क्रीन नहीं ले रही है। मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब आपको नजर आ रहा है उसकी विड्थ कम हो गई। मैं 400 कर लेता हूँ, नहीं सॉरी इसकी करता हूँ विड्थ और इसको करता हूँ 300 पिक्सल। Ctrl S। आप चेक कर सकते हैं इसकी विड्थ और भी कम हो गई। अब हम हाइट देते हैं इसको, हाइट HEIGHT हाइट 200 पिक्सल, सही है। अब चेक करते हैं इसकी विड्थ 200 पिक्सल हो, कंटेंट उसके अंदर जितना भी है, ठीक है। अब हमने विड्थ इसके लिए सेट कर दी है, ठीक है। तो ये विड्थ अब उसकी बड़ी हो गई, विड्थ उसकी नीचे तक आ गई। अब हम इसके बाद मिनिमम विड्थ देते हैं, बॉक्स नंबर 2 को मिनिमम विड्थ देते हैं। यानी अभी ऊपर वाले में हमने मैक्सिमम विड्थ दे दिया, अब नीचे वाले को हम मिनिमम विड्थ देते हैं। मिनिमम विड्थ क्या करता है देखते हैं। मिनिमम विड्थ इज इक्वल टू 800 पिक्सल करता हूं मैं ताकि थोड़ा बड़ा नजर आ जाए। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी विड्थ जो है ना बड़ी हो सकती है, जितनी बड़ी आपने करनी है बड़ी हो सकती है, ठीक है। और जितनी आपने छोटी करनी है उतनी छोटी भी हो सकती है, लेकिन
बड़ी होने की कोई रेंज नहीं है, जितना बड़ा हो गया कोई मसला नहीं, लेकिन अगर छोटा हो जाए तो 800 से कम नहीं होना चाहिए। 800% हो गया, 800 पिक्सल हो गया तो अब इसने रोकना है, ठीक है, अब इसने रोकना है। अब चेक करते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्ट विंडो में आते हैं, यहाँ पर हम करते हैं ये। अब चेक कर सकते हैं ये हमारे पास बॉक्स 1 है, ये हमारे पास बॉक्स 2 है, और ये जो रेड आपको नजर आ रही है ये हमारे पास बॉडी है। बॉडी ये चीज है, आपने पढ़ा होगा HTML में, ये हमारे पास बॉडी है, ये चीज है, ठीक है, असल चीज ही होती है। अब हम इसको करते हैं कम, सही है। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पर आप चेक कर लो, जब जैसे ही 800 से कम हो गया तो बॉडी कम होती जाएगी, और ये डिव जो है ना हमारे पास सेकंड डिव जो है ये कम नहीं होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम विड्थ 800, मिनिमम विड्थ 800 है, 800 से ये कम नहीं होगा। चेक कर ले, 1400 तक तो ठीक है, 1100, 900 ठीक है, 900 तक देखो आप, यहाँ पर बॉडी और ये डिव जो है ना एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं। लेकिन जैसे ऊपर आप चेक कर लो, 800 तक जब आएगा तो फिर ये रुक जाएगा, बॉडी कम होगा, ये चला जाएगा आगे। अब देखो बॉडी कम होती जा रही है, ठीक है, ये नहीं जा रहा है, ये इस बॉडी से बाहर जा रही है, इसका मतलब है स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ठीक है, ये अब स्क्रीन से बाहर जाएगा, देखना तुम, बॉडी कम हो गई। अब देखो यहाँ पर जो बॉडी यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ इस ड्यू तक, अब ये ड्यू भी साथ में कम हो रहा है, क्योंकि इसकी कोई मैक्सिमम विड्थ जो है ना बस सिर्फ यही है, ये वाला ही है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम विड्थ इतना ही है, बाकी जो है ना कम हो सकता है। देखो वो भी कम हो रहा है, बॉडी भी कम हो रही है, विड्थ कम हो रही है, लेकिन इसकी मिनिमम विड्थ जो है ना वो 800 पिक्सल है, ये कम नहीं होता, और वो जो है ना बढ़ता नहीं। अब देखना वो दूसरा ऊपर वाला जो है ना वो अब 600 से, ये 800 से बढ़ता नहीं है, 800 था कि 600 था, मैं चेक करूं, 500, अब वो 500 से ऊपर जा नहीं रहा, ठीक है, बॉडी देखो बड़ी हो गई, स्क्रीन बड़ी हो गई, लेकिन वो 800 से ऊपर नहीं जा रहा, 500 से, और ये साथ में सारा जा रहे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दे। कमेंट में बता देना कि आपको वीडियो कैसे लगी और अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए।